तो वह गाय रमाने लगती है, बोलना नहीं जानती लेकिन दुख तो उसको भी होता है। तो ऐसे ही आज सखियां बेचारी फूट फूट के रोने लगी। कन्हैया रथ पे सवार हो गए। अक्रूर जी से इशारा किया कि आप रथ को बढ़ाओ। राधा जी को सभी सखियों ने अपने साथ में उठा करके अलग बिठाल दिया और रोने लगी। सखियां समझा रही है राधा को। कन्हैया का रथ बढ़ने लगा तो जितनी जो वहां ब्रज की गोपियां थी वो सब देखने लगी। और जब रथ दिखाई नहीं दिया तो वो अपने अपने जो अट्टालिकाएं थी उन पर जाकर के चढ़ कर के देखने लगी। अब तो कन्हैया नजर नहीं आए, सिर्फ क्या नजर आती है? धूल। रथ चलने के बाद धूल उड़ रही है, वो दिखाई दे रही है। तो सखियां कहने लगी कि अब रथ कड़ेगो सवरिया को दूर। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, उस समय का दुख ऐसा था कि जैसे एक माँ बालक को जन्म देती है तब उसको दुख होता है, ऐसा दुख है। मर नहीं रही है, प्राण निकल रहे हैं, यानी प्राण निकल रहे हैं लेकिन मर नहीं रही है। जैसे कि किसी सर्प में 2-4 लाठियां मार करके उसे छोड़ दिया जाए तो बेचारा वो मरा नहीं, उसके प्राण तो निकल ही गए। ये मान लीजिए वो मर भी गया और मरा भी नहीं, ऐसा अधमरा हो गया। सभी ने रो रो के बुरी हालत कर ली। कन्हैया जी आज सबका मोह छोड़कर आगे बढ़ने लगे। जमुना जी के किनारे पहुंचे तो अक्रूर जी बोले कि कन्हैया अगर आप थोड़ा सा हमें आज्ञा दे दो तो हम थोड़ी देर यमुना जी स्नान कर लें, क्योंकि अक्रूर जी हमेशा पूजा पाठ बड़े प्रेम से किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप स्नान कर लो। तो जैसे ही रथ से उतर करके यमुना जी में डुबकी लगाई तो भगवान कन्हैया रथ पे बैठे हैं, जैसे डुबकी लगाई तो जल में भगवान कन्हैया ने दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो अक्रूर जी को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्यचकित हो गए कि कन्हैया वहां बैठा है और इसमें कैसे। तो खड़े होकर के देखा तो फिर कन्हैया रथ पर है, फिर से डुबकी लगाई, फिर भी कन्हैया जल में है। तो आज अक्रूर जी कहने लगे कि हे प्रभु तेरी माया बड़ी अपरंपार है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि जब यमुना जी स्नान करने के बाद अक्रूर जी को फिर से कन्हैया ने बोला कि अक्रूर जी हमें मामा जी का दर्शन करना है, जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि वो समय और वो घड़ी ना निकल जाए। अक्रूर जी रथ पर सवार हुए, यमुना नदी को पार किया और जैसे ही मथुरा नगरी थोड़ी सी ही दूर है, अक्रूर जी से कहा कन्हैया ने कि आप हमें यहीं पर उतार दो। लेकिन एक गुप्त रास्ता था गोकुल से मथुरा जाने का, एक और दूसरा रास्ता था गुप्त, जो कि किसी को पता था किसी को नहीं पता था। तो बाबा नंद अपने साथ जो ब्रज के गोप ग्वाल थे, ब्रज की नारियां थी, वो भी कन्हैया से आगे वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो एक बगीचा था, उसमें सभी जाकर के ठहरे हैं। भगवान कन्हैया और दाऊ जी भी उन्हीं के पास पहुंचे। जब पहुंचे रात्रि भर उन्होंने वहां पर विश्राम किया और विश्राम करके परीक्षित जी सुबह जब हुआ तो भगवान कन्हैया के साथ दाऊ जी और उनके जो ग्वाल वाल थे वो सब चलने लगे कि मथुरा नगरी में घूमे आमे चलो। जब मथुरा नगरी में घूमने के लिए जाने लगे तो भगवान कन्हैया से ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया हम तो मामा के यहाँ आए हैं और मामा के यहाँ आए तो कपड़ा तो नए ना थे। तो मामा के जाते तो देखो नए नए कपड़ा, और अब तो फैशन को जमानो है। वे जींस के पैंट आते परिषद जी बिन में 25-25 छेद होते हैं, तो बिनू से कहा कहते हैं कि जी फैशन है। और आजकल तुमने एक नई फैशन और देखी है, नए नए मोड़े नहाते और यहाँ तक के बारे में लाल और पीरो करा लेते हैं, जो लगते हैं कि नहीं खोपड़ी फटी है। नूरपुर गांव में क्यों लगा है। और एक नई और कटिंग चले गई है कि यहाँ ऊपर तो कटोरा से बनवा लेते और बगल है साफ, अन्न कटोटी फैशन चल गई। अब तो महाराज जी खोपड़ी उला ले जाती है। अच्छा,
तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, जब सभी ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया मामा के आए और हम पे जे फटाए से कपड़ा हाथे बिनीते चले आए, हमने ध्यान नहीं करो, अब क्या हो गए वो। तो कन्हैया बोले कि चलो आगे देखते, कहूँ बाजार तो हो गए, ऐसी बात ना। तो उन्होंने आगे चल करके देखा कि एक धोबी है और वो कपड़ों का गट्ठर लिए हुए है, जो महाराज कंस के यहाँ के सभी वस्त्रों को धोता था। उस धोबी का नाम है रजक। भगवान कन्हैया अपने ग्वाल वालों को लेकर उसके पास पहुंचे और बड़ी मीठी वाणी बोलने लगे कि भैया ऐसो करे, हम देख मामा के यहाँ आए और हमारे कोई कुर्ता फट रहा है, कोई धोती फट रही है, ऐसो कर यहाँ में से धुले हुए कपड़ा हमें दे दे। वो रजक धोबी जो था बड़ी गुमान के साथ बोला, अरे ग्वारिये, तू इन वस्त्रों का पहनना क्या जाने, ये राजा लोगों के कपड़े हैं और इन वस्त्रों से तुझे क्या लेना देना। आज ग्वाल वालों के सामने वो ऐसे बोला तो कन्हैया के सामने सभी ग्वाल वाल सोच रहे हैं कि ये तो लड़ने पे उतारू है, ये तो लड़ना चाहता है। तो कन्हैया ने उसे फिर समझाया कि ये मेरे साथ जितने भी ग्वाल वाले उनके लिए कपड़ा दे दे। जब उसने नहीं माना तो ग्वाल वालों को एक तरफ कर दिया और भगवान कन्हैया ने अपने हाथ की ही एक तलवार सी बना ली, तलवार से बना ली और उसके गर्दन पे जैसे ही मारा उसका सर धड़ से अलग हो गया। रजक की गोविंदाय नमो नमा हो गई। और परीक्षित जी, ये धोबी वही धोबी था जो त्रेता में मैया सीता को कलंक लगाया और उसी धोबी के कारण मैया सीता को वनवास हुआ था। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। जब उस धोबी का वध हुआ और वध होने के बाद सभी ग्वाल वालों ने उन वस्त्रों में से अपने अपने लिए कपड़े ले लिए। अब भैया राजा महाराज बहुत बड़े बड़े होते, ग्वाल वाल छोटे छोटे रहे में, तो बिन्ने जैसे ही कपड़ा पहरे तो इतने ढीले ढाले रहे कि एक कुर्ता में 5-5 जने घुस जाए। वे बोले कि कन्हैया ये तो मामलो खराब रहो, हमारे तो वे फटे फटाए तो ठीक ठाक लग रहे, बता ये तो झोली झंडा से टंगे दिख रहे हैं। कन्हैया बोले कि चलो जो ठीक होंगे। अब काऊ ने कैसो पजामा पहन लो, काऊ ने कैसो कुर्ता पहन लो। ये कुर्ता पहनने में तो पजामा की जरूरत ना, पजामा पहनने में तो कुर्ता की जरूरत ना, कैसे इतने बड़ा बड़े है। भगवान कन्हैया के संग ग्वाल वाल अपने कपड़न को समाप्त भय आगे पहुंचे तो वहां पर एक दर्जी था। उस दर्जी से कहा कि भैया ये देखो कपड़ा हमारे थोड़े से ऊंचे नीचे से है, इन्हें तुम सही कर दो। तो उनने बढ़िया ठीक ठाक काट पीट के और उनके वस्त्र सही करे। वो दर्जी ने कहा कि भैया ऐसा करो, मैं अकेला करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा करो मैं इनकी व्यवस्था काट छाट के सही किए देता हूँ, आप भी मेरे साथ हाथ बटाओ। तो किसी ने बटन लगाए, काऊ ने तुरपाई करी, काऊ ने कचू करो, यानी कपड़ा सगन के लिए तैयार है गए। सब पहन पहन के बड़ा खुश भये वहां से आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने लगे तो उन्हें दर्जी को एक वरदान दिया कि आप सदैव खुश रहना और आगे चल कर के आप मेरे ही धाम में निवास करोगे। वहां से आगे बढ़ने लगे तो एक माली मिला, उसने भगवान कन्हैया के लिए फूलों का हार बनाया और उन्हें पहना दिया। तब कहने लगा, हे मनोहर तुम्हारी मुरली मधुर मुस्कान में बसती है। आपका इतना मनोहर स्वरूप है कि आप इस माला को पहन करके ऐसा लग रहा है कि मानो तीनों धाम तीनों लोक दुनिया की सारी खुशियां इसमें ही विराजमान है। जब वहां से भी आगे बढ़ने लगे तो मथुरा नगरी में जैसे ही प्रवेश किया, जब प्रवेश किया तो देखा वहां की नारियों ने, जब नारियों ने देखा तो कहने लगी, इतना सलोनो और छोटा सा स्वरूप है, छोटा सा शरीर है, सामरो रंग है, लेकिन इतना प्यारो लग रहा है कि जैसे कि भगवान नहीं है का। तो वे सखियां आज कहने लगी कि सखी तुम दर्शन कर लो और परिचय जी अब तो शायद लग रही है कि सगजने काय की खुशी में ताली पहले ही बजा रहे वो माल कचू देखो हर चीज पीछे राज हो तो है कि सखी तुम दर्शन कर लो
मथुरा में आए भगवान। सखीरी तुम दर्शन कर लो मथुरा में आए गाना श्याम। सखीरी तुम दर्शन कर लो मथुरा में आए भगवान। और रानी हो जान को बोलो हल्को करो। हमारी जो माता जी अकेली नाच रही हैं, थोड़ी सी तो देख लो हृदय में, थोड़ा सा मन कर लो, एक आध जनो तो नाच ही लो। हमारे बाबा नाचेंगे, चक्रा नाच लो आज थोड़ा सा। तुम नाचता तो बड़ी खुशी होते है। सखीरी तुम दर्शन कर लो मथुरा में आए भगवान। सखीरी तुम दर्शन कर लो मथुरा में आए भगवान। सखी तुम दर्शन कर लो मथुरा में आए भगवान। सखी तुम दर्शन कर लो मथुरा में आए भगवान। ताली बजाओ, सब ताली बजाओ। राधे सुंदर चेहरा छवि निराली, सुंदर चेहरा छवि निराली। दर्शन कर लो आली रियाली, दर्शन कर लो रियाली। दर्शन कर लो आली रियाली, दर्शन कर लो आली रियाली। तो मन में अपने भर लो आए मथुरा में भगवान। सखी तुम दर्शन कर लो मथुरा में आए भगवान। ताली बजा के बोलो। और हमारे गंगाराम कह रहे पीछे बैठे बैठे शास्त्री हो नचिया में। सखीरी तुम दर्शन कर लो मथुरा में आए भगवान।
बोले कन्हैया लाल की जय हो। जब भगवान कन्हैया के मनोहर मूरत को देख करके सभी सखियां आज मग्न होकर के नाचने लगी। भगवान कन्हैया से कोई सखी कहती है कि आप इधर आ जाओ, थोड़ी सी देर ठहरो, लेकिन कन्हैया सबकी तरफ थोड़ा सा देखते हैं और चले जा रहे हैं। धीरे धीरे चलते चलते भगवान कन्हैया वहां पहुंचे जहां पर महाराज कंस के सभी दरबारी इत्यादि खड़े हैं। इधर प्रथम बार पैर रख रहे हैं अपने मामा के यहाँ। भगवान कन्हैया पहली बार गए हैं मामा के यहाँ, उन्होंने पहले कभी मामा को नहीं देखा। तो वहां पर एक कुबड़ी नाम की स्त्री थी जो कि सबके चंदन लगाया करती थी। जब चंदन लगाया करती थी, वो चंदन सबके लगा रही है, तो उसने देखा कि कितना सुंदर बालक है और इसके चंदन नहीं लगा है, तो यदि इसके थोड़ा सा चंदन लगा दिया जाए तो बड़ा ही सुंदर रूप दिखने लगेगा और भी सुंदर हो जाएगा। तो उसने भगवान कन्हैया के चंदन लगाया। जब चंदन लगाया तो भगवान कन्हैया ने सोचा बेचारी कितना सुंदर काम करती है, लेकिन इसकी काया टेढ़ी मेढ़ी है। उस कुबड़ी ने, जिसका नाम कुबिया बोलते हैं, उसने जैसे चंदन लगाया तो भगवान कन्हैया ने उस पर दया की और उसकी थोड़ी सी उंगली टच की, वो एकदम सीधी खड़ी है गई, एकदम सीधी खड़ी है गई। ये अब नन्हे को बिल्कुल टेढ़ी। तब उसने जाना कि यही परमात्मा है, यही भगवान है। आज वो कुबिया नाचने लगी। तो देखिए आधा विवाह भगवान कन्हैया का बताते हैं, वो आधा विवाह इसी कुबिया से हुआ है। और यहाँ पर एक गीत भी गाती है हमारी माता बहना है कि तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, बाबा बीचू, यहाँ से आगे जब बढ़े कन्हैया तो एक कुबीलिया पीड़ नाम का हाथी है, उसको मदरा इत्यादि पिलाई गई, क्योंकि कंस ने सोचा कि मेरे पास आने से पहले ही मैं कन्हैया को खत्म करवा दूंगा। तो उसने उस कुबीलिया पीड़ हाथी को मदरा इत्यादि शराब पिलवाई, नशे की हालत में कर दिया। और जैसे ही कन्हैया वहां पर पहुंचे तो उस हाथी को छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया गया तो भगवान कन्हैया ने देखा कि ये कुबीलिया पीड़ हाथी मेरी ओर बढ़ रहा है, तो भगवान कन्हैया ने एकदम से जाकर के उसके दोनों जो दांत हैं, मैयाओं हाथी के दांत तुमने देखे तो होंगे, हाँ बड़े बड़े होते, तो उन दांतों को पकड़ लिया और पकड़ करके भगवान कन्हैया ने उसने इतनी जोर से घुमाया, आसमान में फेंक दिया। जब आसमान में फेंक दिया उस हाथी को, तो मैयाओं कुछ देर के बाद वो हाथी कुछ देर के बाद दिखाई भी नहीं दिया, और जो दांत थे वो कन्हैया ने अपने हाथों में उखाड़ लिए। जब उखाड़ लिए तो एक दांत को तो भगवान कन्हैया ने ले लिया और एक को बलराम जी ने। और इसीलिए मैया जो हाथी का दांत होता है ना, तो बड़ी बूढ़ी मैया है, बुजुर्ग लोग बताते भी हैं कि जो हाथी का दांत होता है, अगर उसकी थोड़ी सी, जैसे उस दांत का थोड़ा सा हिस्सा अगर अपने गले में बांध लिया जाए तो कभी नजर नहीं लगती और कोई काम नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो भगवान के द्वारा निकाले गए हैं। और हाथी के दांतों के खिलौने भी बनते हैं, जो खेल खिलौना होते बालकों के, वो भी बनते हैं, लेकिन यहाँ मिलते नहीं है, क्योंकि अब पहले जैसे हाथी ना रहे ना पहले कैसे दांत। हाँ मसालो सही कह रहे परिषद जी, ध्यान आएगा। यानी मसाले के दांत जो हमारे तो ओरिजिनल आते हैं, दिन तो अच्छे लगते हैं और ना वे गंदे हो में। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो।
हाँ मैया एक समय की जिक्र ही कि भोले बाबा और पार्वती की तो हमेशा से लड़ाई होता ही है, लेकिन एक बार देखो थोड़ा सा जो समझने ऐसे कुंद से दिख रहे हैं तो थोड़ा सा का चटपटो सो है जान दो है। आज जिन्हें सुस्ती आ रही है कीर्तन गाए दो तो ताली बजा लेना। कछु तो ज्यादा मंगोड़ा खाया ही है। तो मैया एक बार मैया लक्ष्मी और विष्णु भगवान में बहस भई तो बड़ी भयंकर बहस भई, छोटी मोटी बहस नहीं, इतनी भयंकर बहस भई बड़ी गजब की। तो एक बार एक बाबा जी और जैसे कि अपने नूरपुर ते या गोला की तरफ जावे या गोला ते नूरपुर में आवे, अब बीच में जी गिरिराज जी महाराज को मंदिर है। तो यहाँ पे जैसे कि शिवराम पंडित जी रहते, अब ये पढ़े लिखे ना, मान लो कि ये पढ़े लिखे ना, अब ये भगवान को भजन करते हैं, भगवान को भजन करते हैं। तो जिन मालूम का भगवान से कहते का है, जिनको नाम का है और कैसे भजन करना चाहिए। अब शिवराम जी के पास में एक आध भैया और भी आवते, जैसे मंदिर है तो भैया आवेंगे, जब मंदिर हुए तो एक आध और आवेगा भाई मंदिर पे। तो शिवराम के भजन को देख के एक किसान है, तो जैसे कि नूरपुर के कोई एक भैया किसान मान लो, तो वे किसान हटे तो बामे ते एक किसान भैया ने वो भजन सीख लो। जय हो। एक भैया ने वो भजन सीख लो। अब रोजाना वो हल लेके खेत में जाव करे तो वो भाई भजन गाव करे। अब भजन गाव करे तो जो कोई सुने ते कह करे कि ना जाने का बड़बड़ावत रहती है, लेकिन बुक का मगने बामे कि भाई तो जे ही मालूम है कि जाई में भगवान हो, यानी बस जिन मालूम के जी भगवान को नाम वो हतो है कि ना हतो, वो मगने के जाई में भगवान हो। और गीत कौन सो गावतो, बड़ो अटपटो गीत गावतो बाबा, गीत गावतो के डिस्को भांगड़ा। डिस्को भांगड़ा गीत गाव करे, कबू कोई सो मनवा जाब करे, जैसो सुन ले करे तैसो ही कैसे वो तो भाई पंडित जी के ऊपर है ना। शिवराम जैसो गाय देव करे जैसे में भगवान। तो एक दिन हल चला रहे महात्मा जी निकले, बिन्ने सुनी के जिक्का गाय रहे है, बाग के पास में जाके बोले बाबा जी के लला एक बात बता कि तू कौन को भजन कर रहा है, ये का गाय रहा है कि तुम मुझे बोलो मत, मैं भगवान के भजन में घुसो जा रहा हूं, तुम मुझे बोलो मत। अब बाबा बोले के लला देख एक बात तो हम जानते, तू जा भजन छोड़ के मैं कहूँ ता भजन करव कर। तो वे किसान बोले कि तुम्हारा भजन अगर बढ़िया लगेगा तो मैं तुम्हारा भजन करूँ थे, वो का है यही जैस जौन सा अच्छा लगा तो से कत्तू में। तो बोले के देखते हो भजन ऐसो करव कर कि जा जे डिस्को भांगड़ा है तमाम डीके जरे छोड़ दे, मतलब जो जमाने के जो बेकार है ऐसो कर, एक नाम रटव करे तू कि कौन सा बताओ। तो वहां पे बाबा जी ने नाम बता दो, कमल लोचन, कमल लोचन बता दो नाम। तो अब हल चलाव करे तो हर मिनट सेकंड खाली नहीं जाए, कमल लोचन कमल लोचन कमल लोचन कमल लोचन। अब यानी भजन है बल्लो को जोर जोर से। जब भजन चालू है तो इनकी घरवा आई भोजन लेके आई और बोली के आओ भोजन कर लो। वे बोले भजन कर रहा हूँ मई रख के दे मेड़ पे पूरा है जाओ तो ही देखे वो मेरे के तो अपने कमल लोचन है रही पत्नी जाए के और जो बैल जोत रहा तो के सामने खड़ी है गई कि दोपहर ही है गई भोजन तो कर लो। वे बोले देख भून जाओ आज ही सीखो न हुए तू जनता
वे बोली के अरे तो भोजन तो कर लो। के देख बाबा बताए गए 9 भजन हुए और तू हट जाएंगे थे और समझ ले जब बैल चलेंगे। वो बोली आज हवा आदमी है वो पागल। वो अपनी पत्नी को समझावन लगो, लेकिन कैसे हूँ पत्नी नहीं मानी और बोली कि तुम भोजन कर लोगे तभी तुम्हें आगे काम कर देंगे। तब वो बोलो होशियारी थी कि ऐसा कर जा भजन है जब तक नू मैं भोजन करूं तब तक तू ध्यान रखिए। कैसे कि वो ध्यान नहीं भूल। अब वो बिनकी जो घरवारी थी वो कमल लोचन कहने लगी वे भोजन खावन लगे। और भैया तुम जानते हो कि किसान भैया थोड़ा खाना ज्यादा भी खाते हैं, तो बिन ने थोड़ा आधो पौन घंटा लगा दो खानो पीनो खाते हैं। बिन की पत्नी बना में भूल गई। कैसे के 2-4 बेर कहो फिर भूल गई। अब खानो खा के हाथ फाथ धो के नीचू वो और बोलो के अब बता उनका नाम ले रहा हूँ मैं भजन बता। तो वो बोली कि तुम ऐसा ही कछु नाम ले रहे अब वो तो ध्यान रही ना बराबर टेढ़ो मेढ़ो नाम हो। जब उन्होंने पूछा कि बता वो कौन सा नाम ले रहे हो, तो बोली कि कछु ऐसा ही नाम है तो गपोचन यानी कमल लोचन की बजाय आप गपोचन कह रहे। बोलो कि हाँ जे ही कह रहे हो सही बात। अब वो कमल लोचन है भूल के कह लो गोपचन। इधर भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी में बात है रही तो मैया लक्ष्मी बोली कि प्रभु तुम्हारे नाम बड़ा टेढ़े मेढ़े है। भगवान बोले कि मुझे भक्त जिस नाम से बुलाए मैं उसी नाम में प्रकट रहता हूँ और भावना होनी चाहिए बस मैं खुश रहता हूँ। वो बोली कि हमें थोड़ी सी शक है रही है, मैं जाके परीक्षा करवा चाहती हूँ। तो भोले विष्णु भगवान बोले कि तो ठीक है परीक्षा कर लो। तो लक्ष्मी जी आज स्वर्ग थे और परीक्षा करवे के लिए आई। जब परीक्षा करवे के लिए आई तो बैल वाले भैया के सामने किसान के बाद खड़ी है गई और बोली कि भैया एक बात बतावेगो। अब बोलोगा तू कहाँ से आई है, एक लगे है जा गपोचन भजन चल लो। वे फिर बोली कि भैया एक बेर तो बता दे। वे बोले तू हट रही है कि ना हट रही। मैं गपोचन यानी बिल्कुल तो भजन चल लो। मैया लक्ष्मी एकदम खंके ठाड़ी है गई, चाहे बेशक मैं मर जाऊं पर वो एक बात बताए दे। वो बोलो कि चल जल्दी बता और भूल जाओ। लक्ष्मी जी बोली जी बता तू कौन को भजन कर रहा है, कि तू हट जा हूं तो कसम को भजन कर रहा हूं। लक्ष्मी जी बोली कि बात तो सही है। अब लक्ष्मी जी सोच में खड़ी है गई, वे बेचारे और घूमन लगे। अब लक्ष्मी जी को मन नहीं मानो कि एक बेर और पूछ लूं। सो लक्ष्मी जी फिर जाके खड़ी है गई कि भैया एक बात और बता दे कि तू बड़ी बाबरी है कि मेरे कछु कीरे जा जब आज भूल जाओ। वो फिर गपोचन है लगी। भगवान विष्णु खुश होने लगे। अब भैया लक्ष्मी बोली भैया एक बात और बता दे एक। अब वे बोले कि देख हट जा और नहीं समझ ले मैं ध्यान भूल गो तो राग खराब हो जागो साथे तू हट। लक्ष्मी जी बोली कि मैं तब ही हटूंगी, पहले मुझे बता दे तू मैं भजन तो कर रहा हूँ मैं कसम के ऊपर में कसम तो कहाँ है। वो बोलो कि कसम गिर पर कुआ जय हो। सुबह कुआ में जाके देखो पास के कुआ में तो भगवान विष्णु और एक दावत लटके। तो लक्ष्मी जी बोली कि बात तो सही है। तो इसीलिए मैया मानो तो देवो और तो पत्थर परो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक छोटा सा भजन गाय ले क्या कतई कहने। देखो कल हमारे एक दादा है उन पे मेरी थोड़ी नजर पड़ी और तो वो कह रहे कि शास्त्री जी भजन बहुत गाते हैं। तो देखिए एक उसमें कारण था।
कि कल वैसे रुकमणी का विवाह होना था, लेकिन वो विवाह छुड़वा दिया, यानी आज की बजाय कल करना। ठीक है, अगर मैं कथा को बढ़ाते रहता तो फिर जगह नहीं बचती आज के लिए। और अगर भगवान कन्हैया की कथा ही इस प्रकार की है कि इसमें तो तुम जगह जगह पे भजन गावत रहो, फिर वो भजन खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये रसिया की कथा है। भगवान कन्हैया को रसिया बोलते हैं। तो आप सभी बड़ी भाव से एक छोटा सा भजन बोलेंगे मेरे साथ साथ कि मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे और खुद बेवफा हो वफा क्या करोगे, खुद बेवफा हो वफा क्या करोगे। हे कन्हैया मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे, खुद बेवफा हो वफा क्या करोगे। अरे खुद बेवफा हो वफा क्या करोगे। और मेरे रास तुम बन सकोगे। और हमारे गुरु नारायण प्रकाश जी अगर आवाज सुन रहे हो तो जरा स्टेज पर आए। और शिवराम पंडित जी कुछ लोग तुम्हें याद कर रहे हैं स्टेज पर। और भूरी सिंह जी, जितने भी लोग अंदर हैं वो सभी बाहर निकल करके आए हैं। मेरे रास्ते ना तुम चल सकोगे, मेरे रास्ते ना तुम चल सकोगे। मेरे रास्ते ना तुम चल सकोगे। ओ मेरे रास्ते ना तुम चल सकोगे। तो पता पूछ कर फिर क्या तुम करोगे, पता पूछ कर फिर क्या करोगे। मेरे दर्द हेलो गुरुजी, अगर आवाज सुन रहे हो तो जल्दी आ जाओ। छत्ते पे सो गई है। हेलो, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो प्यारे कान्हा की मुरली में अमृत भरत रहो। और सब ताली बजाओ। देखो भंडारो तैयार है, सबके गाजे। और सगरो यहाँ तो मोहल्ला पर सर चूल है,
बाबा सगन को नोता कर दो, लेकिन हमारा नोता तो करो ही नहीं। आए के आमेरा था परस रहो प्यारे कान्हा की मुरली में। ये बात बताओ कि भंडारे को नाम सुन के तुम धीरे से चौपट जाते हो, विचार करने लगते कि यानी इतना बड़ा भंडारो है रहो है भाई भट्टी साफना भाई जय हो। तो शायद कोई सोच करेगा हो। सब जने तेज तेज बोलो, तुम्हें तुम्हारे पड़ोसी की किस्म है, और अगर तुम्हारे पड़ोसी नहीं बोले तो एक दूसरे में कौनी मार दियो, और ज्यादा जोतते हुए मत मार दियो। फ्रैक्चर वगैरह नहीं है जी। आरे के अमृत बरस रहो प्यारे कान्हा की बंसी में। अमृत बरस रहो प्यारे कान्हा की मुरली में। अच्छा तुम मैं नचको को ले तो जो बताओ बाबा ने खड़े जाइए छोटा बारे हो ने खड़े जो नेक 5 ग्राम खड़े बाबा 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 ऐसी मुरली श्याम बजाई रे, ऐसी मुरली श्याम बजाई। काम छोड़ सब सखियां आई रे, काम छोड़ सब सखियां आई। के मेरा मन तरस रहा प्यारे कान्हा की बंसी में। अमृत बरस रहो प्यारे कान्हा की मुरली में। राधे बाबा तुम्हें नजर लग गई है का? नजर तो ना लगी तो नचो फिर ढाले ढाले हल रहे हो। अरे मोहन मुरली श्याम बजावे, मोहन मुरली श्याम बजावे। मेरे जियरा को तरसावे। मोहन मुरली श्याम बजावे। के मेरा मन तरस रहा प्यारे कान्हा की बंसी में। अमृत बरस रहो प्यारे कान्हा की मुरली में। के अमृत बरस रहा प्यारे कान्हा की बंसी में। अमृत बरस रहो प्यारे कान्हा की मुरली में। अमृत बरस रहो प्यारे कान्हा की मुरली में। बोल कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। और जो इस मंदिर की कमेटी है हमारे ज्ञान कृष्ण शास्त्री जी, उनकी ओर से सभी ने हमारे साथियों को और हमारे परिषद जी को ये साफा दे करके और कुछ भारतीय मुद्रा से सम्मान जो दिया है,
मैं कामना करूंगा कि गिरिराज जी महाराज हमेशा आपके भंडारे को सदा भरा रखे और हमेशा आप धर्म के कार्यों में लगे रहें। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो। और परिचय जी कथा कहाँ चल रही ने बता दियो। कहाँ चल रही रूम नगरा में या पांडाल चारी कह। अरे कोई चारी कह रहे हो कोई पांडाल में कह रहे हो है। मैंने जिन्नी कही कि मैं बहरा जायदा हूँ लेकिन सुनाई बहुत पत्ते है। कथा तो बढ़िया धरी है, कहाँ चल रही है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित अब थोड़ा सा ध्यान दो है। जब भगवान कन्हैया ने उस कुबिल या पीड़ हाथी को खत्म कर दिया उसके बाद दोनों भाई कृष्ण और बलराम आगे बढ़ने लगे तो वहां पर कंस के दो मल्ल थे पहलवान। जब जो पहलवान थे चारूढ़ और मुष्टिक बड़े ही बलवान पहलवान हैं, तो भगवान कन्हैया और बलराम को देख करके वो दोनों हंसने लगे। और क्यों हंस रहे हैं कि हमसे लड़ने के लिए कौन आया है। भाई बात आ गई परिषद जी के बिल्ली के गले में घंटी बांधे को और ऊंट के मुंह में जीरा। वो सोच रहे हैं कि इतने छोटे छोटे बालक हमसे कुश्ती लड़ेंगे। भगवान कन्हैया ने अपने मन में विचार किया चलो ठीक है अब हंसी कर लो लेकिन अभी पता चलेगा क्या होगा। क्या जब मल्ल प्रारंभ हुआ है काफी समय तक भगवान कन्हैया और बलराम उन्हें अपने पीछे पीछे घुमाते रहे क्योंकि वो ये ना जान पाए कि ये कौन है। घुमाते रहे। जैसे ही भगवान कन्हैया ने शुभ समय जाना कि अब तो इसको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये अपने मन में बहुत बड़ा बलवान बन रहा है, तो भगवान कन्हैया ने उस चारूर को एक ही घूसे में धड़ाम से खत्म कर दिया। इधर जो चारूर था वो भी मारा गया। जब दोनों की गोविंदाय नमो नमा हो गई इसके बाद कंस सोच रहा है कि इसने कुबिलिया पीड़ हाथी को भी मार दिया और मेरे इतने बड़े बड़े बलवान जो पहलवान थे उन्हें भी मार दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए। तो कंस उस सिंहासन को छोड़ के दौड़ने लगा। जब दौड़ने लगा तो भगवान कन्हैया ने उसके पैरों से माया लिपटा दी। दौड़ रहा है, हाँप गया दौड़ते दौड़ते लेकिन जगह नहीं बढ़ पाया। यानी उसी जगह एक जगह खड़ा है वहीं से दौड़ रहा है लेकिन वो समझ रहा है कि अब तो मैं जा नूरपुर से कुंडल पार कर गो होंगे। लेकिन कन्हैया की माया ऐसी कि वो एक कदम आगे ना बढ़ो और हाँप गो बराबर। भगवान कन्हैया ने जैसे ही इशारा किया अपनी माया के साथ फिर से कंस अपने सिंहासन पर बैठा है। भगवान कन्हैया दौड़ करके छलांग लगा करके कंस के पास पहुंचे। कंस के पास पहुंचे। अब कंस डर गया। तो बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के कंस को उस सिंहासन से भगवान कन्हैया ने खींच लिया केस पकड़ के। जब केस पकड़ के खींच लिया तो केस क्यों पकड़े। भगवान कन्हैया ने यूं केस पकड़े कि इस कंस ने उसकी मां देवकी जब रथ से खींचकर कारागार में डाली तो कंस ने भी देवकी के केस ही पकड़ करके खींचा था। तो आज कंस के केसों को पकड़ करके खींचा और भगवान कन्हैया उसकी छाती पे बैठ गए और एक घूसा मारा है। कंस के प्राण फकेरू उड़ गए। बोलिए कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। अरे तुम ही तुम बोलेंगे जिन्हें बोल दे वो करो। ये तो पूरा गावे के लिए सभी जने राधे जोतते बोलो करो जय जय श्री। हाँ आज जाच बोल रहे कि कल पूरा मिलेंगे ताते फिर बोलेंगे याद है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि कंस वध करने के बाद भगवान कन्हैया ने उस कारागार में जाकर के वसुदेव और देवकी जी को उस कारागार से बाहर निकाला। वहीं पर कंस के जो पिताजी थे उग्रसेन महाराज उन्हें भी उस बंदी से छुड़ाया है। उन्हें मथुरा की
उस गद्दी राजगद्दी पर बिठाया और राज के लिए उनसे बोला, इधर भगवान कन्हैया और बलराम जी का मुंडन करवाया। मुंडन करवा करके उन्हें पढ़ने के लिए बिठाया गया सांदीपन गुरु के यहाँ। जब तो मैयाओं पहले एक पढ़ने का नियम हुआ करता था, आजकल उस नियम को कोई नहीं मानता। अन्यथा पहले अगर 5 साल का बालक हो जाता था तो उसके गले में यज्ञोपवीत डाल दिया जाता था, इसे जनेऊ बोलते हैं। जब पढ़ने के लिए शुरुआत की जाती थी उसी समय से गले में यज्ञोपवीत डालते थे और उस यज्ञोपवीत को गुरु का आदेश, गुरु की आज्ञा मान करके ही गले में शिष्य को पहनाया जाता था और उसी के द्वारा नियम कर्म पाठ क्रिया सब सिखाई जाती थी। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि सांदीपन मुनि के यहाँ भगवान कन्हैया और बलराम जी पढ़ने लगे तो वहां पर और भी बालक पढ़ने आते थे। तो बड़ा ही मन लगा करके भगवान कन्हैया ने पढ़ाई की। तो वहां पर उनकी मित्रता एक सुदामा नामक ब्राह्मण से हुई। जब सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता हो गई अल्लाह जलन काय के लिए भाई अल्लाह कर रहे हो, नो कह रहे हैं भाई, घर पे मंगवाना उठा लाइए। जब सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता हो गई तो देखिए भगवान कन्हैया, बलराम जी, सुदामा जी बड़े प्रेम से रह रहे हैं। एक दिन गुरु माता ने कहा, हे बेटा कन्हैया, घर में भोजन बनाने के लिए, भोजन पकाने के लिए ईंधन वगैरह नहीं है, आप ऐसा करो वन में जाकर के कुछ लकड़ियां ले आओ। तो भगवान कन्हैया ने बोला कि माँ, हे गुरुमाता, मैं चला तो जाऊं लेकिन अकेले अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने उसके साथ में सुदामा जी को तैयार कर दिया। सुदामा जी को जब तैयार किया, जब दोनों चलने लगे तो कन्हैया आगे हैं और सुदामा जी पीछे हैं। तो भैया जो गुरुमाता थी उसने एक पोटली में थोड़े से चने रख दिए और चने रख दिए और कह दिया कि बेटे, जब तुम दोनों को भूख लगे जंगल में तो दोनों मिलकर के बांट करके खा लेना। सुदामा जी ने अपनी कांख में दबा लिए चने और चलने लगे। वन में जाकर के पहुंचे तो सुदामा शुरू से ही कामचोर थे, उनका काम में मन नहीं लगता था। तो कन्हैया लकड़ी इत्यादि इकट्ठी करने लगे। तब तक कुदरत की लीला है, भगवान का ऐसा प्रकोप हुआ कि वहां जोर से आंधियां, बारिश होने लगी, आंधियां चलने लगी। तो सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और भगवान कन्हैया वृक्ष के ऊपर हैं। कुछ बारिश आ रही है, साथ में बैठ जाओ। और जो इधर जगह नहीं है तो इधर निकल जाओ सभी। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, कह राजन परीक्षित, जब बारिश होने लगी, आंधी चलने लगी तो सुदामा ने उसी समय उस मौके को देखकर कि कन्हैया अभी पेड़ के ऊपर है, वो मुझे जान नहीं पाएगा, और इसी मौके का फायदा उठा करके सुदामा ने जो मैया ने चने दिए थे वो अपने अकेले ही चावने लगा। जब भगवान कन्हैया को कटकट का शब्द सुनाई दिया तो भगवान कन्हैया बोले, कह रहे भैया सुदामा, अगर तुम्हारे पास कछु खावे के काजे हो तो दे दो, कैसे के भूख लग रही है। सुदामा बोलो भगवान से कि कन्हैया बता देखते संग ही संग आए हम, और हम पे कछु है तो घर से तू ऐसो ही आयो, मैं कछु ना लायो, अब तो कह रहा हुआ कि भूख लग रही है।
कन्हैया बोले कि देखते पास से आवाज आ रही है कटकट कैसी, वो को लगी तो चुपचाप रहो। सुदामा बोलो कि भैया तुम्हें तो माल में मैं पतलो दुबलो सो और ये आंधी और ये बारिश है रही है, जा वजह से ठंडी हवा लग रही है तो मुँह को ठंड लग रही है, जाकी वजह से भी दांत ही कटकटा रही है। सुदामा जी ने झूठ बोल करके वो सारे चने चबा लिए। तो भगवान कन्हैया ने आज मन ही मन उन्हें श्राप दे दिया कि सुदामा तूने बहुत गलत किया, अरे तूने ज्यादा नहीं देता थोड़े बहुत दे देता। और इधर बाबा गोस्वामी तुलसीदास अन्य कवियों ने बड़ा मथन करके एक चौपाई लिखी। आरे गुरु से कपट मित्र संग चोरी, गुरु से कपट गुरु से कपट और मित्र से चोरी। जैसे कि हमारे ये गुरुजी हैं और ये बजाने वाले मेरे मित्र हैं, मान लिया ये हमारे परमादरणीय गुरुजी हैं और ये हमारे सब प्रिय मित्र हैं, जैसे कि आप सब भी। तो अगर ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि आप लोगों के मध्य बैठा हूँ। मैंने न जाने कौन से कर्म किए होंगे जब आप लोगों के दर्शन करने के लिए मैं यहाँ तक आया। और अगर इसमें मेरे मन में अगर कोई खोट पैदा होता है तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। भगवान के आसन को ग्रहण करने के बाद अगर मैं द्वेष भावना बनाऊंगा तो मुझे भगवान देख रहा है, मेरे पेट में जो कुछ भी है तो मुझे भगवान देख रहा है। इसलिए भगवान कन्हैया ने कहा गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी। कै होए निर्धन या होए कोड़ी, होए निर्धन या होए कोड़ी। या तो निर्धन हो जाता है या कोड़ी हो जाता है। तो भगवान कन्हैया ने यही श्राप दिया मन ही मन कि आज से तू कोड़ी हो जा, निर्धन हो जा। सुदामा को नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो तो अपने मन में खुश हो रहा है कि मैंने तो भूख को शांत कर लिया, कन्हैया को पता नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित, जब भगवान कन्हैया सुदामा जब नहीं लौट करके आए तो गुरु सांदीपन जब बारिश थोड़ी कम हो गई तब उन्हें स्वयं लेने के लिए जंगल में पहुंचे और अपने साथ में सुदामा और कन्हैया को लेकर के वापस आए आश्रम पर। जब आश्रम पे वापस आ गए तो दोनों भैया और सुदामा जी और अन्य जो बालक थे सभी मिलकर के पढ़ाई करने लगे। तो बताते हैं कि भगवान कन्हैया ने सिर्फ 64 दिन में ही पूरी विद्या को ग्रहण कर लिया था, 64 कलाओं को भी सीख लिया था। जब वो विद्या पूर्ण होने के बाद गुरु सांदीपन के यहाँ से जाने लगे तो गुरुजी सांदीपन से कहा कि हे गुरुदेव आप दक्षिणा में क्या मांगना चाहते हो। तो गुरुजी ने अपने मन में सोचा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, इससे मैं क्या मांगू। तो अपनी जो पत्नी थी गुरुदेव की उनसे जाकर के पूछा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे इस पाठशाला में भगवान स्वयं पढ़ने के लिए आए हैं। तो दोनों ने मत करके सोच समझ करके दक्षिणा मांगी। तो क्या मांगी कि जो सांदीपन मुनि महाराज का एक बालक था और वो जल में डूब करके खत्म हो गया था, तो आज उसी को वापस मांगा गुरु ने सांदीपन ने कि कन्हैया मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना चाहते हो तो मेरे पुत्र के प्राण ला करके वापस दो, मुझे मेरा बालक वापस दे दो। तो भगवान कन्हैया उसी समय उस समुद्र में गए, वरुण महाराज से बात की। तो वरुण महाराज ने कह दिया कि हे कन्हैया
आपके गुरु के पुत्र का शरीर मेरे पास नहीं है, ना ही उनकी मेरे पास आत्मा है। आप जाकर के यमलोक पहुंचे, वहां पर आपको वो मिल जाएंगे। तो आज कन्हैया वहीं पर स्वर्ग में पहुंचे, यमलोक से गुरु के बालक को वापस लेकर के आए और दक्षिणा गुरुजी को अर्पण की। और दक्षिणा देने के बाद आज कन्हैया वापस आए। एक मिनट, एक छोटा सा कीर्तन बोले। आरे कन्हैया तेरी जोगिनिया रे बन जाऊंगी, जय हो रो रो के मर जाऊंगी। कन्हैया तेरी जोगिनिया बन जाऊंगी, नहीं रो रो के मर जाऊंगी। ताली बजा के बोलो। मेरे कन्हैया के सर पे मुकुट है, मेरे कन्हैया के सर पे मुकुट है, मेरे कन्हैया के सर पे मुकुट है, मेरे कन्हैया के सर पे मुकुट है। मुकुट की कलगी में बन जाऊंगी, नहीं रोए रोए के मर जाऊंगी। कन्हैया तेरी जोगिनिया रे बन जाऊंगी, नहीं रोए रोए के मर जाऊंगी। कन्हैया तेरी जोगिनिया रे बन जाऊंगी, नहीं रोए रोए के मर जाऊंगी। कन्हैया तेरी जोगिनिया रे बन जाऊंगी। सब लोग ताली बजाओ, तो ताली। कन्हैया
बोलिए कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे।